बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जवेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से कुछ नई अपडेट्स और कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, वो आपके सामने रखनी है। ये नहीं होगा कि जवेद भट्ट साहब कत्ल हो गए उसके बाद फिर ख़ानदानों की दुश्मनी है, अब मामला ठप हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर आने वाले दिन के साथ कुछ न कुछ नई डेवलपमेंट सामने ज़रूर आती है। गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि एक 4 रुकनी एक नई टीम बनाई गई है, उसने बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। वो कहाँ तक पहुंची है वो आपके सामने रखता हूँ। इसके अलावा मरकजी किरदार आरिफ भट्टी इस वक्त मुल्क से चला गया है। कुछ ज़रा इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं, किस जगह पर गया है वो आपके सामने रखना है। तीफी भट्ट साहब एक और मुल्क में थे, यानी ऑस्ट्रेलिया में थे। ऑस्ट्रेलिया से वो नॉर्वे फिर बेल्जियम, वो ममालिक में क्यों घूम रहे हैं, अमीर मसहब कहाँ पर पहुंचे हैं, और इसके अलावा मेन पॉइंट कि अगर एक बयान मैं आपके सामने अब रखूंगा, अगर वो आता है तो समझो सुलह हो गई है। तीसरा ये है कि कैसर भट्ट साहब की मुलाकात के हवाले से अब इमरान किश्वर साहब क्या कहते हैं, या बाकी आला अफसरान इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, ये भी बड़ी आम खबर है। तो एक एक चीज़ होकर मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको सारे मामलात की समझ आ जाए। शुरू करते हैं कैसर भट्ट साहब की मुलाकात के हवाले से। गुज़श्ता कई वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको ये बताया है कि कैसर भट्ट साहब और इसके अलावा 2 सूबाई वज़रा थे, उनके भाई इसरार भट्ट साहब थे। हालांकि इसरार भट्ट साहब से मैंने खुद रब्ता किया, वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाए। ज़ाहिर सी बात है वो कहीं पे बिजी होंगे या जो भी उनकी मसरूफियत है आप देख सकते हैं। लेकिन इस चीज़ की तस्दीक हुई थी कि उन्होंने मुलाकात की है एक आला अफसर से। अब तो उस आला अफसर का नाम भी सामने आ गया है कि CCPO बिलाल किमियाना साहब से उन्होंने मुलाकात की। ये शामिल तफ्तीश हुए कैसर भट्ट साहब। लेकिन याद रखिए, कैसर भट्ट साहब हों या फिर अमीर फतेह हों, ये FIR के अंदर नामजद मुलजिम है। पुलिस की तफ्तीश से या पुलिस के क्लियर करने से क्लियर नहीं होगा मामला। अदालत के अंदर इनको पेश होना होगा। पुलिस तफ्तीश अपनी अदालत के सामने रखेगी और वहां से ये लोग क्लियर होंगे। लेकिन अदालत के अंदर भी ये एक बड़ी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी और जमानत के साथ पेश होंगे। याद रखिए, जिसी तरह इन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर किया है, पुलिस के सामने पेश हुए हैं, तो एक बड़ी जमानत दी गई थी जिसमें 2 वफाकी जो सूबाई वज़रा उनके साथ मौजूद थे। लेकिन इस चीज़ के हवाले से खबरें चल रही थी, तो कल इमरान किश्वर साहब जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के DIG साहब हैं, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई। तो याद रखिए, ये जो खुफिया मुलाकात होती है, पुलिस कभी भी इस चीज़ की तस्दीक नहीं करेगी, क्योंकि जैसी बात है असूलन देखा जाए तो ये इलीगल है। एक बंदा FIR के अंदर नामजद है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार करना है। अगर दूसरी साइड के ऊपर यह खबर आ रही है कि उस बंदे की पुलिस के साथ एक मीटिंग हुई है, तो ये एक अगर यानी कानून के तनाजुर में देखा जाए तो ये बिल्कुल इलीगल है। और पुलिस जरा या फिर पुलिस इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसी वजह से इमरान किश्वर साहब ने कल इस चीज़ से इनकार कर दिया। काफ़ी ये वाविला हुआ था कि मुलाकात हुई ही नहीं, मुलाकात हुई है, इनकार इस वजह से किया गया है। दूसरी बड़ी आम खबर यह है कि इस केस का जो मरकजी किरदार है आरिफ भट्टी, क्योंकि केस सारा का सारा आरिफ भट्टी के गिरदो नवा में घूम रहा है। आरिफ भट्टी के बयान के ऊपर और इन शूटर्स के 164 के बयान के ऊपर मुनहसर आए कि 109 के अंदर अमीर मसहब को रखा जा सकता है, या फिर अमीर मसहब जिस तरह तीफी और गोगी भट्ट मुख्तलिफ केसेस के अंदर बरी हो जाते हैं, वो भी इस केस के अंदर बरी होगा। लेकिन अब जराए इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि मरकजी किरदार आरिफ भट्टी जो अमीर बलाज का दोस्त था, ड्राइवर भी था, और अब अमीर मसहब का ड्राइवर भी था, वो अब पाकिस्तान छोड़कर चला गया है। अगर वो पाकिस्तान में होगा तो पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी। हालांकि पुलिस भरपूर कोशिश कर रही है उस बंदे को गिरफ्तार करने की, और यही वजह है कि वो गिरफ्तार नहीं हो रहा, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। ज़राए ये कह रहे हैं कि वो यानी मुमकिना तौर पर यह है कि वो अफगानिस्तान चला गया है, और इसी वजह दूसरा यह है कि उन्होंने इंटरम बेल भी ले रखी है। उस खबर के ऊपर भी अभी तक मैं कायम हूँ। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर अगर तीफी भट्ट साहब के हवाले से गुफ्तगू की जाए तो ज़रा इस चीज़ की भी तस्दीक कर रहे हैं कि इससे पहले, क्योंकि जब भी कोई दुश्मनदार बंदा होता है और इस किस्म की ख़ानदानी का जो वाला एक दुश्मन होता है, बड़े बड़ी जो दुश्मनियाँ होते हैं, जाहिर सी बात है उनके ऊपर दूसरे मुल्क के अंदर भी अटैक हो सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है। जिस तरह अमीर मसहब पहले दुबई में गया और दुबई में कुछ देर रहने के बाद फिर वो इंग्लैंड चला गया। अब जरा ये कह रहे हैं कि वो इंग्लैंड से किसी और मुल्क भी जा सकता है और इन करीब जाएगा, यानी ये ऐसा होता रहता है। तो सेम इज इट, जो तीफी भट्ट साहब हैं वो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने 1-2 दिन पहले
अपनी उड़ान भरी है, अब वो बेल्जियम में आ गए हैं, लेकिन अभी भी इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर पा रहे कि वो बेल्जियम में हैं या फिर नॉर्वे में हैं, यानी कंफर्म लोकेशन उसकी नहीं आ रही। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर जो सुलह की बात हो रही है, उस हवाले से एक डेवलपमेंट ये सामने आई है रिसर्च के दौरान या फिर कुछ जो हमारे जराए हैं उनसे हमें ये पता चला है कि अब अनकरीब अगर जावेद भट्ट साहब के बेटे हमजा भट्ट साहब ये बयान दे देते हैं वीडियो स्टेटमेंट के थ्रू या मीडिया के थ्रू, या कह लीजिए कि वो किसी अपना कह लीजिए कि वो लिखित पढ़त के थ्रू, जावेद भट्ट साहब के बेटे हमजा भट्ट साहब अगर वीडियो बयान ये दे देते हैं या फिर कह लीजिए कि वो लिखकर ये दे देते हैं कि हमारा दुश्मन जो है वो अमीर मजहब नहीं है, क्योंकि हमने एफआईआर के अंदर कैसर भट्ट साहब का और अमीर फतेह का नाम लिखा था, और उस वक्त आपको याद होगा जो आई विटनेस थी, जो जख्मी खातून थी, यानी हमजा की वालदा जावेद भट्ट साहब की बीवी, उन्होंने ये कहा था, यानी एफआईआर के मुताबिक ये है कि उन्होंने बाकायदा इन दोनों मुल्ज़िमान को पहचान भी लिया है। तो अगर ये हमजा भट्ट का ये जवाब आ जाता है, ये वीडियो पैगाम आ जाता है कि हमारा दुश्मन अमीर मजहब नहीं है, हमारा दुश्मन कैसर भट्ट और अमीर फतेह हैं, जबकि शूटर्स उनके मुतालिक बयान दे रहे हैं, तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, मैं आपको आज लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। मतलब ये है कि बात सुलह की तरफ जा नहीं रही बल्कि सुलह हो चुकी है। ये एक पैगाम होगा सुलह का, अगर ये होता है तो। अगर ऐसा नहीं होता, जबकि दूसरी तरफ कुछ जरा ये भी तस्दीक कर रहे हैं कि तीफी भट्ट साहब की जो बहन है, जो जावेद भट्ट साहब की अहलिया थी, वो ये कहती है कि तीफी भट्ट साहब कहते हैं कि मुझे रात को भी यानी ये ख्याल आ जाता है कि मेरी बहन जो है वो मेरे गिरबान से पकड़कर मेरे गिरबान को झंझोड़ कर मुझसे ये कहती है कि मेरे शोहर का इस आपकी दुश्मनी से क्या ताल्लुक था। तो इस वजह से कुछ जरा ये भी कह रहे हैं कि तीफी भट्ट साहब अभी तक वो सख्त गर्मी में हैं और वो ये चाहते हैं कि अभी तक मैं अपना दुश्मन जो बदला है अपने दुश्मनों से लूँगा, और इस हवाले से जो बराज फैमिली के बाकी लोग हैं उनको एहतियात भी ज़रूर बरतनी होगी। कुछ लोग इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं, यानी मुतज़ाद खबरें बहुत सी आ रही हैं। अभी तक ये केस थमा नहीं है। अगर ये केस थम चुका होता तो नई टीम न बनाई जाती। जो 4 अफराद पर मुश्तमिल एक नई टीम पैनल ऑफ ऑफिसर्स के नाम से बनाई गई है, इससे पहले मुख्तलिफ JITs और मुख्तलिफ टीमें और बनाई गई थी। तो फिर ये सिलसिला क्यों चल रहा है? सिलसिला इस वजह से चल रहा है, एक तो जो आरिफ नामी मेन बंदा है उसको गिरफ्तार किया जाए, और उसके बाद फिर इनकी सुलह की जानब जो है अगर, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ पुलिस अगर जोर देना भी चाहे तो पुलिस का यह काम नहीं है, जब तक वो अपनी खानदानी दुश्मनी को बुलाकर खुद सामने ना आए और खुद एक दूसरे की जानब सुलह की जानब हाथ न बढ़ाएं तो तब तक काम नहीं हो सकता। बहरहाल ये डेवलपमेंट पुलिस की जानब से अब तक हुई है, और बाकी जो भी इस हवाले से मजीद जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।